तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सामान्य तौर पे क्लास 6 के जिज्ञासा विज्ञान का जो एनसीईआरटी है उसका अध्याय का जो है प्रश्न उत्तर देखेंगे। बहुत ही मस्त अंदाज में हमारा छठा चैप्टर है हमारे आसपास के सामग्री। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो सबसे पहला सवाल बड़ी मस्त सवाल कह रहा है कि अपने रसोई घर में जाइए और जा करके अपना घर में रखल मम्मी पापा द्वारा जो वस्तु है और तनी देखिए और दिमाग लगाइए, कुछ छटनी उटनी कीजिए और कुछ अगर सुझाव उधाव दे सकते हैं तो अपना मम्मी पापा को तनी सुझाव दीजिए। तो चलो बच्चों देखते हैं एक आंसर की होगा। तो हमारा कक्षा 6 जिज्ञासा विज्ञान अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री का अध्याय का जो आंसर है 1 नंबर का, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। मेरे घर में अनाज दाल मसाला ईटीसी व्यवस्थित रूप से रखा गया है। मैं सुझाव देता हूँ कि मसाले को पारदर्शी बर्तन में रखें एवं उपयोग के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सजा करके रखें। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 2 नंबर सवाल है ये उल्टा पुल्टा करके लिखने हैं। तो एकरा कहता है सीधा करिए और सीधा करके एकरा मिलान भी कीजिए कि कौन चीज़ होगा। तो चलिए हम एक आंसर जो बनाए हैं ना आप लोगों के लिए बड़ी मस्त ज़बरदस्त बनाए हैं। 1 नंबर में देखिए द्रव्य है। अब द्रव्य क्या है तो इसका 2 नंबर वाला आंसर होगा स्थान घेरता है, एक में द्रव्यमान होता है। ख नंबर में घुलनशील है, द्रव्य में पूरी तरह से घुल जाता है। ग में पारदर्शी जिनके आर पार देख सकते हैं और धुतमय अर्थात चमकदार सतह को धुतमय कहते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है क्या, गौर करिएगा। दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्र का उपयोग किया जाता है वो पारदर्शी काहे होता है। बहुत आसान सवाल है, पारदर्शी रहेगा तब ना आर पार दिखेगा तो ग्राहक जल्दी जल्दी सामान किनेगा। तो इसका आंसर होगा दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग होता है वे प्रायः पारदर्शी इसलिए होते हैं आसानी से पहचान किया जा सके कि उस बर्तन में कौन चीज़ रखल है। सवाल नंबर 4 देखिए, करा कि सही गलत बताइए। लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी। गलत। एल्युमिनियम के पन्ना में चमक होता है, बात तो सही है, जबकि रबर में नहीं होता है। एकदम सही बात बोला। चीनी जल में घुल जाता है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। एकदम सही बात कहा। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता। ये देखिए गलत बात है, सेब एक द्रव्य है ये सही है लेकिन कहता कोनो स्थान नहीं घेरता है, तो ये गलत बोला है। सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में कहता है कि हम विभिन्न सामग्री लकड़ी लोहा प्लास्टिक बांस सीमेंट पत्थर के बनल कुर्सी को देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कहता है कि कुछ गुण के हिसाब से आप बताइए। कठोरता हो, लंबे समय तक उपयोग के बाद भी मुड़ता या हिलता नहीं हो, तो वो आराम से लोहा की कुर्सी या सीमेंट की कुर्सी पत्थर की कुर्सी ये सब चलेगा, सीमेंट की कुर्सी सब चलेगा। हल्का हो एक स्थान से उठा के दूसरा स्थान तक ले जा सके तो लकड़ी की कुर्सी प्लास्टिक की कुर्सी। सर्दी में बैठने पर नहीं ज़्यादा ठंडा महसूस ना हो। तो चलिए इसका आंसर देखिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 5 का 1 होगा लोहा सीमेंट पत्थर का, 2 नंबर का होगा प्लास्टिक का बांस का, 3 नंबर लकड़ी या बांस का, और 4 के आंसर हो जाएगा प्लास्टिक लोहा सीमेंट और पत्थर के आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या कहता है तो देखिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 कहता है कि आपको क नंबर में खाद्य अपशिष्ट दिया गया है और टूटा हुआ कांच और रद्दी कागज है। तो एकरा रखा खातिर आप केहन चीज़ रखिएगा, गौर करिए। सबसे पहले नंबर तो खाद्य पदार्थ जो हमारे पास अपशिष्ट है उसको रखने के लिए मजबूत प्लास्टिक के कंटेनर लेंगे। दूसरा टूटा हुआ कांच के रखने के लिए कठोर प्लास्टिक धातु में कंटेनर उपयोग कर सकते हैं।
सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 6 की ओर। उसके बाद कहता है क्या, गौर करिएगा, 6 का ग में रद्दी कागज़ के लिए हल्का और टिकाऊ कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम 7 की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे चारों ओर वायु है लेकिन हम एक दूसरे को देख सकते हैं। यदि बीच में लकड़ी का दरवाज़ा आ जाता है तो नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वायु पारदर्शी है और दरवाज़ा अपारदर्शी है। ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर क कहता है बच्चों कल्पना कीजिए आपके पास में 2 अज्ञात वस्तु, कौन सी है नहीं पता। क को आप दबाने का प्रयास करते हैं तो आपको बड़ा मजबूत कठोर महसूस होता है लेकिन आसानी से आकार नहीं बदलता है। ख को दबाते हैं तो आसानी से आकार बदल जाता है। तो एक मतलब ये दोनों वस्तु कौन सी हो सकता है? तो सुनिए 8 के आंसर। पदार्थ चीनी हो सकता है जो कठोर होता है किंतु जल में आसानी से घुल जाता है। और ख नंबर पदार्थ रबर हो सकता है जो हाथ से दबाने पर देब जाएगा लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। आप जाकर के पहले एक बार सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वीडियो रोक करके। सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। कहता है मैं कौन हूँ और हमारा गुण है मैं चमकता हूँ, मुझे आसानी से आप सटा सकते हैं, मैं कठोर जल में घुलनशील हूँ और जब हम जल में घुल जाते हैं तो आप हमको नहीं देख पाइएगा। हमारा में वजन है, द्रव्यमान है, लेकिन आप हमको पानी में घुले के बाद नहीं देख पाइएगा। तो वो है निमक। कैसे? निमक में चमक होता है, वो बड़ा पीस सकते हैं आप, बहुत महीन होता है इसीलिए आसानी से संपीड आप कर सकते हैं। और वो कठोर भी होता है लेकिन घुलनशील भी होता है। जब पानी में नमक पूरा मिल जाएगा तो आप उसको देख नहीं पाइएगा। अब देखिए पानी में जब घुल गया है तो द्रव्यमान आयतन हालांकि है लेकिन आप उसे देख नहीं पाइएगा। तो आंसर हो जाएगा नमक। तो गौर करिएगा 9 नंबर के आंसर। नमक में चमक होता है, नमक संपीड यानी पीसा जा सकता है, नमक कठोर होता है, जल में घुल जाता है, नमक का आर पार नहीं देख सकते हैं और इसका द्रव्यमान और आयतन होता है लेकिन जल में घुलने के बाद हम इसको देख नहीं सकते हैं। अब कहता है कि एगो बनाइए ना पहेली। तो चलिए वो पहेली हम बनाए हैं। क्या बनाए हैं पहेली? गौर करिएगा। मैं कौन हूँ? मैं चमकीला हूँ, विद्युत का सुचालक हूँ, मैं कठोर हूँ लेकिन मुझे पीस कर आकार दे सकते, पीट कर, मैं भारी हूँ और मजबूत हूँ। तो देखो स्टूडेंट का आंसर होगा लोहा। लोहा जो है ना चमकीला होता है, विद्युत को सुचालक होता है, कठोर होता है लेकिन पीट का आकार बदल सकते हैं, भारियो होता है लेकिन मजबूत भी होता है। चलते हैं सवाल नंबर 10 देखते हैं कि क्या कहता है। सवाल नंबर 10 कहता है आपको कुछ वस्तु दिया गया है, सिरका, शहद, सरसों का तेल, ये सब चीज़ दिया गया। इसका दो को जोड़ा बनाना है जिसमें पहले घुलनशील जोड़ा बनाना है, दूसरा अघुलनशील जोड़ा बनाना है। तो देखिए अगर आंसर 10 नंबर का बड़ी मस्त ज़बरदस्त है। घुलनशील जोड़ा जल प्लस ग्लूकोज घुलनशील, जल प्लस शहद घुलनशील, जल प्लस सिरका घुलनशील, अघुलनशील का जोड़ा सरसों का तेल प्लस जल, गेहूं का आटा प्लस जल। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़रूरतमंदों के पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिन्हें होमवर्क बनाने में दिक्कत होती है, इस वीडियो के मदद से उन्हें बहुत मदद मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप डैट यू फील वेरी ग्लैड आफ्टर दिस वीडियो। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।